रिपोर्ट इंडिया न्यूज। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां संसद में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का इंस्टा पर संदेश सामने आया। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत बताई उन्होंने। राज्य और केंद्र के टेक्नोलॉजी अपनाने की अपील की। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती का संदेश भी इस दौरान पीएम मोदी ने दिया। बड़ी जानकारी, जहां देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से लगभग हर राज्य और हर केंद्र सरकार को पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएं। इसके लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल, मजबूत निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कानून से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रशासन और राज्यों के समन्वय से ही संभव है। संसद से एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के बाद सरकार इसे परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष कई बड़ी बातें कर चुका है और सरकार को कई तरह से घेरने का प्रयास कर चुका है। हालांकि पीएम मोदी की दो टूक सामने आई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की परेशानी काफी समय से छात्र झेल रहे हैं और बच्चों के भविष्य पर भी इसका गहरा संकट पड़ता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सुधार की जरूरत है। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। राज्यों, केंद्रों में भी शिक्षा पद्धति में सुधार की जरूरत है, जहां टेक्नोलॉजी में भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार परेशान है, इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रही है, जिसको लेकर अब उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कही कि अब इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बेहद जरूरी है, जहां देशव्यापी सुधार की जरूरत पीएम मोदी ने बताई। पीएम ने कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार भी किए जा रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक बिल भी पारित हो चुका है, जिसको लेकर लगातार सभी की निगाहें इस पर टिकी थी। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ऐसे में पीएम मोदी ने ये संदेश इंस्टा पर साझा किया, वीडियो पोस्ट कर उन्होंने सभी का ध्यान इसकी ओर खींचा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा और इसको लेकर बड़े सुधार की जरूरत शिक्षा व्यवस्था में है और टेक्नोलॉजी पर उन्होंने विशेष फोकस रखा, जहां उन्होंने कहा कि कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इसको लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की पेपर लीक की समस्या परेशानी काफी समय से हर सरकार झेल रही है, जिसका असर सीधा बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। इसके कारण उनके भविष्य पर संकट पैदा होता है और उसको लेकर देशव्यापी सुधार की अब जरूरत है। ऐसे में पेपर लीक बिल भी पारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गैंग को भी बख्शा नहीं जाएगा और कई बड़े एक्शन जो है इसमें लिए गए हैं। 13 से 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। नीट पेपर धांधली के बाद ये मुद्दा जो है लगातार चर्चा में रहा है। इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई नजर आई, जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद लगातार कई बड़े एक्शन लिए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिसके बाद भी फिलहाल विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर नजर आया। इस बिल पारित होने के बीच भी लगातार विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए, सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। हालांकि बिल पास होने के बाद पीएम मोदी का सख्त संदेश भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कई बड़े एक्शन लिए गए हैं इन लोगों के गिरफ्तारियों को लेकर और कई बड़े एक्शन आगे भी लिए जाएंगे। 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान भी रहा, 10 साल के जेल का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। जहां पेपर लीक मुद्दे से जुड़े किसी भी एक की गिरफ्तारी होगी तो उसे बड़ा जुर्माना भरना होगा और साथ ही उसे 10 साल की जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में कई कठोर फैसले लिए गए, कई सख्त फैसले लिए गए सरकार की तरफ से। और अब पेपर लीक के बाद, इस पूरे मुद्दे के बाद जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, ये बिल संसद में पास होता है, पारित होता है। इसके बाद पीएम मोदी इसको लेकर इंस्टा पर एक संदेश साझा करते हैं। आपको बता दें कि जेनजी के साथ लगातार ये तीसरा उनका वीडियो है, ये तीसरा उनका कनेक्ट बनाने का एक प्रयास है, जहां इससे पहले भी 2 बार वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर संदेश जेनजी तक पहुंचा चुके हैं, युवाओं तक पहुंचा चुके हैं। जहां उन्होंने पेपर लीक से जुड़ी कई मुद्दों को सामने रखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि आगे आने वाले समय में इसको लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तीसरी वीडियो आपको अभी हमने दिखाई, किस तरह से पीएम मोदी ने ये तीसरा संदेश दिया, जहां उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की बात बताई। उन्होंने कहा कि कई दशकों से, काफी समय से हर राज्य, हर केंद्र सरकार परेशान है इसको लेकर और पेपर लीक हमेशा से ही सभी के लिए परेशानी बनी रही है और इसका मुख्य खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उन्हें दोबारा ये पेपर कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई सख्त एक्शन अब लिए जाएंगे और इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयास भी किया जाएगा। विशेष फोकस पीएम मोदी का टेक्नोलॉजी पर रहा, जहां उन्होंने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर टेक्नोलॉजी का प्रयास किया जाएगा। अब कई और तकनीकों का भी प्रयास किया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये निगरानी जो है और भी कड़ी हो सकती है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा सकती है। तो चलिए, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बन रही हमारे साथ इंडिया न्यूज पर।